प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स आइज फ्रॉम द मीन एक्स बार टेकन विद देयर प्रॉपर साइन इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि इसका जो साइन होता है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार जो होता है वो हमेशा इक्वल टू ज़ीरो होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द सम ऑफ डेविएशन। नीचे हमने इसको प्रूफ करने की कोशिश की है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे लिखा हुआ है सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। हम सम अप्लाई करेंगे एक्स आई पर, जब हम एक्स आई पे सम अप्लाई करते हैं तो वो सम ऑफ एक्स आई आता है। अगर हम किसी मीन पे सम अप्लाई करते हैं तो वो एन बन जाता है जब हम सम अप्लाई करते हैं एक्स बार पे, तो वो हमारे पास आ जाता है एक्स एन एक्स बार। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्स बार का फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो हम यहाँ पे सिंपल फार्मूला पुट करेंगे तो एन एन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा सम ऑफ एक्स आई माइनस सम ऑफ एक्स आई, वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी कि हमारे पास जो है सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार जो है वो ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो होता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स आइज फ्रॉम द मीन एक्स बार इज़ मिनिमम। इसमें क्या है, हमारे पास मिनिमम होता है जो हमारे पास सम हम स्क्वायर ऑफ डेविएशन लेते हैं, ये सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो है ये हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन है, जो कि मिनिमम होती है किससे, आर्बिट्रेरी वैल्यू अगर उसमें शामिल हो रही हो, जैसे कि लेस देन और इक्वल टू लगाया हुआ है सम ऑफ एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास आर्बिट्रेरी वैल्यू है। इफ़ के सब ग्रुप्स ऑफ डाटा कंसिस्टिंग ऑफ n1 n2 and up to so on nk सम ऑफ n i इज इक्वल टू n ऑब्जर्वेशन हैविंग रिस्पेक्टिव मीन, उनके मीन x बार 1 x बार 2 x so on x बार के, देन x बार द मीन ऑफ ऑल इज़ गिवन। इसको कहते हैं बेसिकली अगर हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, बहुत सारे सैम्पल्स आ जाते हैं, बहुत सारे सैम्पल साइज आ जाते हैं, मोर देन यानी कि 1 आ जाते हैं, तो उस टाइम हम कंबाइंड मीन यूज़ करते हैं और उसका फार्मूला होता है सम ऑफ n i x बार i ओवर n। तो इसका हम फार्मूला ओपन इस तरह करते हैं n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अप टू सो ऑन n के x बार के डिवाइडेड बाय आ जाता है n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन n के। ये फार्मूला है होता है कंबाइंड मीन का। द मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजन एंड स्केल। ओरिजन और स्केल की वजह से जो मीन है वो अफेक्ट होता है या वो नहीं होता। अरिथमेटिक मीन ए एक्स प्लस माइनस बी, ए एक्स प्लस माइनस बी वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है ए और बी हमारे पास कांस्टेंट है, जो मीन है वो अफेक्ट करता है चेंज ऑफ ओरिजन, जो हमारे पास ओरिजन और स्केल होते हैं उनकी वजह से जो है अरिथमेटिक मीन अफेक्ट होता है। अब हमारे पास दो हमने एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ न्यूमेरिकली अरिथमेटिक मीन की, एक हमने ली है अनग्रुप डाटा की और एक हमने ली है ग्रुप डाटा की। हमारे पास अनग्रुप डाटा में जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास 5 है, उनमें जो वैल्यूज़ हैं वो है 9 12 15 16 18 और जो हमारे पास सम है एक्स का वो हमारे पास है 70। हमारा फार्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। हमने जो 9 12 15 16 और 18 है इनको सम कर लेना है, डिवाइडेड बाय हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, उस पर डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास सम ऑफ एक्स यहाँ पे आया है 70 और एन हमारे पास है 5, तो 70 डिवाइडेड बाय हमने यहाँ पे 5 किया तो हमारे पास आ गया 14। इसी तरह हम ग्रुप डाटा की तरफ चले जाते हैं, उसमें हमारे पास 3 हमने क्लासेस ली हैं जिनका इंटरवल है 4, यानी कि 5 - 1 करें तो 4 आता है, 10 - 6 करें तब भी 4 आता है, 15 - 11 करें तब भी 4 आता है। तो हमने इसका सम कर लिया है। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है 1 3 5, इनको ऐड कर लिया तो ये बनती है हमारे पास 9। और इसी तरह से हमने 5 + 1 किया, उसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास एक्स की पहली वैल्यू आई जो कि आई 3। जब हमने 10 + 6 किया तो वो हमारे पास आया 16, उसको हमने 2 पर डिवाइड किया तो वो हमारे पास आ गया 8। उसके बाद 15 + 11 किया तो वो हमारे पास आया 26 और उसको हमने 2 पर डिवाइड किया तो वो हमारे पास आ गया 13। इसी तरह हमने जो है एफ़ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें एफ़ और एक्स के सम की ज़रूरत है अपने क्वेश्चन के अंदर, जो हमने ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला लिखा है। हमने एफ़ को मल्टीप्लाई किया एक्स से, 3 × 1 8 × 3 13 × 5, तो हमारे पास ये एफ़ × एक्स की वैल्यूज़ आ गई 3 24 एंड 65। और इसका जो सम आया वो हमारे पास आया 92। हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर फार्मूले में नीड थी वो थी सम ऑफ एक्स एफ़ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ़ की। तो हमारे पास सम एफ़ ऑफ एक्स हमारे पास आया है 92 और सम ऑफ एफ़ हमारे पास आया है 9। तो हमने 92 को 9 पर डिवाइड कर दिया है और हमारे पास आंसर आया है 10.22।